ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम, सभी को प्रणाम। मन को एकाग्र करना है और शुद्ध करना है। तो पहले दिन हमने देखा था क्वालिटी, क्वांटिटी और डायरेक्शन। इन तीनों के लिए क्या करना है? क्वालिटी है उसको सकारात्मक करनी है, क्वांटिटी उसको कम करनी है और डायरेक्शन पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए कि जब हम चाहें मन इंद्रियों के द्वारा जगत में व्यवहार कर सकता है और जब हम चाहें वो अंतर्मुख हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें मंत्र जप के द्वारा हो सकती है। तो ये हमारे निधिध्यासन का जो प्रोसेस है उसका कौन सा चरण है? ये कंसंट्रेशन। छठा चरण है। पहले 5 क्या हैं? किताब मत देखो। प्रेपरेशन एंड पोस्चर, ऑटो सजेशन, रिलैक्सेशन, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, इन्वोकेशन। फिर है ये छठा चरण कंसंट्रेशन। 7वां है कंटेम्पलेशन, 8वां है विटनेस। ये पूरा प्रोसेस क्या है? हम बाहर से अंदर जा रहे हैं। बहिर्मुखता से अंतर्मुखता का प्रोसेस है। बाहर से फिर शरीर, शरीर से श्वास, श्वास से फिर मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से परे। इसको कहते हैं विड्रॉल, फ्रीक इन। जनरली लोग फ्रीक आउट करते हैं, ये फ्रीक इन। और जब हम ऐसे विड्रॉ करते हैं तो जब निधिध्यासन होता है, फिर निधिध्यासन से बाहर निकलने के लिए वापस उल्टा प्रोसेस करके निकलना चाहिए। इसीलिए जब हम समाप्त करते हैं तो क्या कहते हैं कि अपने श्वास पर ध्यान दो, अपने शरीर पर ध्यान दो, अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो और फिर धीरे से आँख खोल के शांति मंत्र के बाद हम बाहर आते हैं। सडनली अगर आप आँख खोल देंगे तो कभी कभी दिक्कत हो सकती है। अब वापस यहाँ पर आते हैं मंत्र जप। कंसंट्रेशन के अलग अलग साधन हैं। जैसे कोई एक दीपक जला के उसकी जो ज्योत है उसके अग्रभाग को देखेंगे। कोई एक डॉट बना देंगे एक दीवार पर और उसको एकटक देखते रहेंगे, त्राटक। कोई जो है वो चक्र का, जो अलग अलग चक्र हैं, 7 चक्र, उस पर ध्यान लगाएंगे। तो अलग अलग प्रकार से कंसंट्रेशन तो डेवलप किया जा सकता है। लेकिन मंत्र जप की विशेषता क्या है कि मंत्र जप में हम भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। मंत्र जप, मंत्र क्या होता है? इसकी 2 व्याख्याएं हैं। मन तारयति
इति मंत्रः, जो अपने मन को पार ले जाता है। किसके पार ले जाता है? अविद्या के पार ले जाएगा, जो दुख का मूल कारण है। विक्षेप के पार ले जाएगा, जिससे मन अलग अलग विचारों में भटकता है, वो अविद्या से पार हो जाएगा, मन विक्षेप से पार हो जाएगा और मल से भी पार हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सभी से पार हो सकता है मन। ये मैंने वेदांतिक भाषा में कहा। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो मन के जितने नकारात्मक भाव हैं उससे मंत्र हमें पार ले जाएगा। मन के जितने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जहाँ हम मानते हैं कि ये नहीं होकर कर पाऊँगा, मैं इतना प्रतिभाशाली नहीं हूँ, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, उन सब से मंत्र हमको बाहर निकालेगा। तो ये एक व्याख्या हो गई मन तारयति। दूसरी व्याख्या इसकी है मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिस पर मनन करने से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे व्यक्ति अविद्या के पार हो जाता है। मननात् त्रायते मंत्र केवल अगर अर्थ जाने बिना भी मंत्र का उच्चार किया जाए तो उसके स्पंदन तो होंगे, उससे लाभ तो अवश्य होगा। मंत्र जप करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। एक वातावरण में एक स्पंदन उत्पन्न होता है, जिससे वातावरण में भी एक बदलाव आता है। शरीर में भी इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर में भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, वो जो भी होना है वो सब कम होता है। फिजिकल बेनिफिट्स भी है मंत्र के, प्राणिक बेनिफिट्स भी हैं मंत्र के, क्योंकि जब मंत्र का जप किया जाता है तो प्राणायाम भी होता है। मानसिक बेनिफिट्स तो हैं, कंसंट्रेशन होगा, प्यूरिटी ऑफ माइंड भी होगी, बुद्धि भी शार्प हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। तो ये मंत्र के जो प्रभाव, मंत्र का जो प्रभाव है, उसका अर्थ जाने बिना भी अगर हमने उच्चार किया तो ये प्रभाव होगा। लेकिन अर्थ जानकर जब हम उस अर्थ पर मनन करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ होता है मंत्र जप का। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्ञान अविद्या का नाश करेगा। दूसरा, जिस मंत्र के बारे में हम, जिस देवता का मंत्र है, वो मंत्र के अर्थ के द्वारा उस देवता से भी हमारा संबंध घनिष्ठ हो सकता है। इसीलिए मननात् त्रायते इति मंत्रः। कोई भी शब्द मंत्र नहीं बन सकता। अगर आप कहें कि चलो मुझे शांति चाहिए, तो मैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति का जप करूँगा, वो आप कर सकते हैं, एकाग्रता भी आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसको मंत्र नहीं कहेंगे। और उसका जो प्रभाव होना चाहिए मंत्र का, वो प्रभाव नहीं हो पाएगा। क्योंकि मंत्र क्या है? इट इज़ अ पोटेंट स्पिरिचुअल साउंड फॉर्मूला। एक साउंड फॉर्मूला है वो, उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, साउंड वाइब्रेशंस। और जो वैदिक मंत्र है उसको अगर आपने उसके उदात्त अनुदात्त के साथ उसका उच्चार किया तो उसकी साउंड पोटेंसी सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इट इज़ अ पोटेंट स्पिरिचुअल साउंड फॉर्मूला। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम में क्षमताएं हैं, जो विकसित अभी नहीं हुई है या प्रकट नहीं हुई है, मंत्र उसको प्रकट कर देगा। जो हमारा आत्मस्वरूप है, मंत्र हमें उस आत्मस्वरूप से परिचित करा देगा। वो स्पिरिचुअल साउंड फार्मूला है, इट इज़ नॉट एनी साउंड। जैसे म्यूज़िक होता है, उसमें भी इट इज़ अ साउंड थेरेपी। तो म्यूज़िक अलग अलग राग होते हैं, उससे अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट एनी साउंड फार्मूला, इट इज़ अ स्पिरिचुअल साउंड फार्मूला। तो स्पिरिचुअल साउंड फार्मूला का अर्थ क्या होता है? मंत्र के साथ एक देवता होते हैं जिसका वो मंत्र होता है। जैसे ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसका मंत्र है? विष्णु भगवान का है।
श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण भगवान का है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये किसका है? दुर्गा देवी का मंत्र है। तो हर एक मंत्र के साथ एक देवता जुड़े हुए होते हैं। मंत्र जो है एक ऋषि को, ऋषि इसके दृष्टा होते हैं। मंत्र इज रिवील्ड टू अ ऋषि। जैसे गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है? विश्वामित्र ऋषि। ओम नमः शिवाय के ऋषि कौन है? वामदेव ऋषि। तो जब हम मंत्र का उच्चार करते हैं तो देवता का आवाहन करना है, ऋषि का आवाहन करना है, उनका अनुग्रह प्राप्त होता है। मंत्र में देवता हैं, ऋषि हैं। वैदिक मंत्र होगा तो उसके उदात अनुदात होते हैं। पुराणिक मंत्र में भी छंद होता है, छंद होता है। छंद मतलब मीटर। जैसे गायत्री मंत्र जो है वो गायत्री छंद का है, तो इसमें 24 अक्षर होते हैं। 8-8 के 3 भाग होंगे। पांक्ति छंद है, गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है, बृहति छंद है, ऐसे अलग अलग छंद होते हैं। तो उस छंद के हिसाब से फिर उसका उच्चार किया जाता है। देवता, ऋषि, छंद, फिर उसका बीज होता है। बीज मतलब सीड। जैसे एक बीज में पूरा का पूरा पेड़ अव्यक्त रूप से वहाँ पर रहता है, इसी तरह मंत्र का भी एक बीज होता है जिसमें उसकी पूरी, उसका जो प्रभाव है वो अव्यक्त रूप में रहता है। तो बीज का ध्यान किया जाता है। फिर उसकी शक्ति क्या है? मंत्र की शक्ति, एक मंत्र के एक भाग में उसकी शक्ति होगी। और फिर उसका कीलकम, कीलकम का अर्थ होता है पिवट, जिस पर ध्यान करने से व्यक्ति हृदय में पहुंचता है। तो ये 6 चीजें मंत्र के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और ये इसीलिए कहते हैं कि मंत्र जो है वो पोटेंट स्पिरिचुअल साउंड फार्मूला है, क्योंकि ये 6 स्पिरिचुअल चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और वो साउंड फार्मूला है, उसको ठीक उच्चार करने से जो स्पंदन उत्पन्न होगा उससे बहुत सारा लाभ हो पाएगा। तो इसलिए ये जो मंत्र होता है इसको अपने इष्ट देवता के हिसाब से चुनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई सद्गुरु हैं जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, श्रोत्रिय हैं, या कोई ऐसे गुरु हैं जिन्होंने मंत्र सिद्धि प्राप्त की हो, बोधक गुरु कहते हैं उनको, जिन्होंने मंत्र सिद्धि प्राप्त की है। एक मंत्र का पुरस्चरण करके, एक मंत्र में पुरस्चरण का अर्थ क्या होता है? जो मंत्र है जिसमें जितने अक्षर होते हैं उतने लाख बार उसका जप किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है एक सीमित काल अवधि में। तो अगर किसी ने ऐसे पुरस्चरण किया है, 1, 2, 3 पुरस्चरण किए हैं और मंत्र को सिद्ध किया है, ऐसे व्यक्ति से या सद्गुरु से जब मंत्र की दीक्षा ली जाती है तब वो मंत्र बहुत शीघ्र फलित होता है। अपने आप भी मंत्र का जप कोई कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन किसी सिद्ध व्यक्ति के पास से जब लिया जाता है तो फिर वो मंत्र फलित बहुत शीघ्र हो जाता है। तो अगर कोई है ऐसे जिसके पास से लिया जा सकता है तो अति उत्तम है। अगर नहीं है तो भगवान का स्मरण करके मंत्र जब शुरू तो करें, भगवान लेकर आएंगे ऐसे व्यक्ति को। अगर आवश्यकता पड़ी, जो होगा वो भगवान देख लेंगे आगे। तो ये है मंत्र का अर्थ। जप का अर्थ क्या होता है? जप का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है दोहराना। दूसरा उसका अर्थ क्या होता है? जकारो जन्म विच्छेदः, पकारो पापनाशकः, तस्मात् जप इति प्रोक्तः जन्म पाप विनाशकः। कि जप से क्या होता है? हमारे पापों का नाश होता है। जो संचित में बहुत सारे पाप संचित होंगे
संचित कर्म का जो बंडल है उसमें, उन पापों का नाश होता है जप करने से। वर्तमान में भी जो मन में एजिटेशंस हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, बहिर्मुख वासनाएं हैं, जप करने से उनका नाश होगा। और अंततोगत्वा क्या होगा? जन्म विच्छेद, जन्म मृत्यु के संसार से ही वो बाहर निकाल देगा। इसीलिए गीता में भगवान ने क्या कहा 10वें अध्याय में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और कलयुग में नाम जप ही सबसे महत्वपूर्ण साधना है। कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम जप से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। शास्त्रों में कहा जपार सिद्धिर जपार सिद्धिर जपार सिद्धिर न संशय। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। रत्नाकर वाल्मीकि में परिवर्तित हुए उल्टा नाम जप करते हुए। समर्थ रामदास जी किसका जप करते थे? श्री राम जय जय राम। विवेकानंद जी ओम नमः शिवाय का करते थे। हनुमान जी हमेशा राम प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है। तो जो जप करता है, ये जप साधन बहुत सुलभ है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। इसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। राम राम बोलने से क्या होता है? हाँ बोल दिया मैंने राम, हाँ देखो क्या हुआ। ऐसे लोग भी हैं, वो बहुत उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। सिंपल साधन है लेकिन बहुत ही गहरा है, पावरफुल है, और इसका अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास अगर हम नहीं करेंगे तो फिर उसका प्रभाव नहीं हो पाएगा। एक दिन किया, फिर 10 दिन नहीं किया, वापस एक दिन किया, जितना करेंगे उसका जितना प्रभाव होता है उतना तो होगा, लेकिन जो हमको सस्टेन्ड बेनिफिट दिखना चाहिए वो नहीं होगा। अब जप कैसे किया जाए? 3 प्रकार से जप किया जाता है। एक है वाचिक, दूसरा है उपांशु, और तीसरा है मानसिक। वाचिक का अर्थ होता है थोड़ा जोर से हम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, जोर से बोला। उपांशु का अर्थ है हम ऐसे बोलते हैं जैसे पास वाले को भी सुनाई ना दे, लेकिन आवाज आएगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उपांशु। और मानसिक क्या है? पूरा का पूरा मन में बोलेंगे। वाचिक है वो स्थूल है, उपांशु है वो सूक्ष्म है, मानसिक है वो सूक्ष्मतर है। हर एक का प्रभाव पहले वाले से ज़्यादा होता है। शुरुआत में हमको क्या करना चाहिए? वाचिक से ही शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाचिक जप करने से ही जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी वाणी है, उसकी शुद्धता हो पाएगी। वाणी को हम शुद्ध कैसे करेंगे? जिह्वा है उसको तो आप ब्रश करके टंग क्लीनर से जो भी है आप शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो वाणी है, हमारी वाक इंद्रिय है, उसकी शुद्धि कैसे होगी? वो तो भगवान नाम से ही होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब हम वाचिक जप करते हैं तो भगवान का जो चित्र है या उनकी मूर्ति है उसको देखकर मन में भगवान की उनकी जो छवि है, मन में भी उसको धारण करके भगवान के सामने वो भाव से हम प्रकट करते हैं। भगवान की जैसे स्तुति होती है वैसे भगवान का नाम भी जब हम लेते हैं तो मन को हम ट्रेन कर रहे हैं। सीधा अगर किसी ने मानसिक जप शुरू किया तो व्यक्ति थोड़ी ही देर में मन
निद्रा में भी चला जाएगा, विक्षेप भी हो जाएगा। लेकिन कुछ समय वाचिक किया, कुछ समय उपांशु किया, फिर मानसिक जप करेंगे तो सिस्टमैटिकली मन को ट्रेन किया जा रहा है और हम ग्रॉस से सटल जा रहे हैं। इसलिए रमण महर्षि भी कहते हैं कि उपदेशार में ये आता है कि उच्च मंदतः चित्तजम जप ध्यानम उत्तमम। पहले उच्च होगा, फिर मंद होगा, फिर चित्तज होगा, तो फिर वो व्यक्ति को फिर ध्यान की अवस्था में ले जाएगा। तो जप का ये क्रम है। अब जप करते समय क्या करना चाहिए, क्या माला की आवश्यकता है? तो शुरुआत में आवश्यकता है। क्यों? दो कारणों से आवश्यकता है। एक है जप की एक निर्धारित संख्या करने से एक नियम बनता है, डिसिप्लिन होती है। नहीं तो मन क्या है, हमेशा उसको ये लगता है कि जितना हम निर्धारित करेंगे उससे उसको कम करना होता है। अगर हम कहेंगे कि एक माला, आधी माला, आज मेरा मन नहीं है, स्वामी जी जब अंदर से होता है ना तब मैं करती हूँ, तो ये मन जो है बहुत ही चंचल है, उसको नहीं करनी है साधना। तो एक नियम बनेगा कि मुझे 2 माला करनी है। आप जो नियम बनाए, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, तो हर रोज फिर वो संख्या निर्धारित होगी। भले मन में आपको ठीक लगे ना लगे, 2 माला करनी है मतलब करनी है। उससे मन नियंत्रित हो जाएगा, आपका मनोबल भी बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान क्या देखते हैं कि ये जो साधक है सिंसियर है, कंसिस्टेंट है। ये हमारा प्रयास है, हमारा पुरुषार्थ है। मन को शांत करना, मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न करना, मन में पॉजिटिविटी लाना, मन में भक्ति का भाव उत्पन्न करना, ये सब भगवान की कृपा से फिर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इज आवर एफर्ट, क्वालिटी इज हिज ग्रेस। बस ये ध्यान में रख के फिर आगे बढ़ना है। तो हर रोज एक संख्या निर्धारित हो जाती है। मंत्र माला का वो एक मुख्य प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन क्या है कि मन जब विक्षिप्त होता है, माला अगर हमारे हाथ में है तो उस विक्षिप्त को हम तुरंत पहचान सकते हैं, क्योंकि जब मंत्र का जप नहीं हो रहा और मन विक्षिप्त हो गया है तो जो हाथ से हम माला फेर रहे हैं वो बंद हो जाएगी। तो तुरंत हमको ध्यान आ जाएगा कि अच्छा मंत्र जब बंद हो गया। नहीं तो मन तो बहुत ही चंचल है, एक के बाद एक विचारों की श्रृंखला में कहीं पहुंच जाएगा। मंत्र जब तो बहुत दूर छूट जाता है और उसको पहचानने के लिए भी बहुत समय लग जाता है कभी कभी। इसीलिए मंत्र जब शुरुआत में माला के साथ किया जाता है। तो अपनी माला आप निकालिए। दो मालाएं आपको इसलिए दी है क्योंकि एक है छोटी माला 27 की, ताकि अगर आपको समय की कमी हो तो आप 27 बार भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और शुरुआत में अगर छोटी माला से अभ्यास करना हो तो अच्छा होता है, क्योंकि 27 के बाद वापस उसको एक बार घुमाना होता है तो मन उतना अलर्ट रहेगा। तो माला को सबसे पहले ये अनामिका उंगली पर रखा जाता है। मेरु, ये जो मेरु है, शुरुआत करने से पहले मेरु भगवान का प्रतीक होता है। तो शुरुआत करने से पहले इस मेरु को हम भगवान को प्रणाम करते हैं, ऐसे 2 आंख और हृदय में लगाकर। फिर माला को रखेंगे अनामिका उंगली पर और ये जो अंगूठा है इससे अनामिका उंगली को लॉक कर देंगे। अब माला गिर नहीं सकती। और जो मध्यमा है, इस मध्यमा उंगली से मंत्र का जप करके फिर अंदर की ओर उसको घुमाना है। ओम नमः शिवाय घुमाओ अंदर, फिर ओम नमः शिवाय घुमाओ, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। अब हाथ कैसे रखेंगे? ऐसे, इधर हाथ है, ये हृदय के सामने। माला को जनरली कवर किया जाता है, जो गोमुखी होती है माला को उसमें रखना चाहिए, या फिर कोई एक कपड़ा हाथ पर डाल के रखना चाहिए। माला हमेशा ये ध्यान रखें कि नाभि से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भाव क्या है कि हमको ऊपर के केंद्रों में अपनी शक्ति को ले जाना है। तो ये सिंपलेस्ट है। कुछ लोग ऐसे कोई दंड वंड लगा के ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग ज़मीन पर रख देते हैं ऐसे। माला को ज़मीन पर तो टच करना ही नहीं चाहिए। बेस्ट है यहाँ पर ऐसे रखो और मंत्र का जप करे, हृदय के पास भी है और इजी होता है इस तरह करना। एक नियम शुरुआत से ही बना लेना चाहिए कि जब तक मंत्र का उच्चार नहीं होगा तब तक हम जो ये मणका है वो नहीं फेरेंगे। नहीं तो क्या होगा, माला फेरे हाथ में, मंत्र पढ़े मुख माही, मनवा तो 1400 फिरे, ये तो सुमिरन नाही। और एक बात, जप करते समय और कुछ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर वो किया तो जप विफल हो जाएगा, वापस शुरुआत से करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे घंटी बज गई, घंटी दरवाज़ा खोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे किसी का फ़ोन बज रहा है, ओम नमः शिवाय। ये सब नहीं करना चाहिए। मंत्र जप के समय केवल भगवान का नाम, बस। अब आप जब आखिरी मणके पर आएंगे तो क्या करना है, मेरु को पार नहीं करना है। मेरु भगवान का प्रतीक है, भगवान से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, भगवान को अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए आखिरी जो मणका है उसको घुमाकर वापस वो आखिरी मणका पहला हो जाएगा, वापस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शुरू कर देना है। तो इसको घुमाने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे मन रखी हुई है ना माला, तो मध्यमा से आप ऐसे घुमा रहे हैं उसको, उसको ऊपर लेकर आओ, इन दोनों के बीच में उसको पकड़ना है। मध्यमा और अनामिका के बीच में लास्ट बीड को पकड़ना है, अंगूठे को नीचे से लाकर माला को घुमा देना है। वापस उसी पोजीशन में अंगूठे से लॉक कर दो और मध्यमा से फिर जप शुरू हो सकता है। करके देखो, हो रहा है? कोई कठिनाई? ऐसे दो मध्यमा और अनामिका के बीच में पकड़कर नीचे से अंगूठा डालकर माला को घुमाओ और वापस फिर लॉक कर दो, इधर हो गया। कुछ अगर तो ये तो बेस्ट मेथड है जप करने के लिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कुछ लोग ऐसे भी जप करते हैं। जप में ये दो उंगलियों का वर्जन है, इन दोनों का प्रयोग नहीं करना है। ये तर्जनी है, अहंकार का प्रतीक है, इसका उपयोग नहीं करना है। तो दूसरी मेथड क्या है, मध्यमा पे रखा जाता है, इसको बेंड कर देते हैं ताकि वापस फिर माला गिरेगी नहीं, और अंगूठे से फिर जप किया जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें फिर दिक्कत यहाँ पे आती है। अब ये यहाँ पर लेके आएंगे तो फिर वापस उसी मेथड से उसको घुमाकर वापस यहाँ पर रख के फिर ऐसे करना है। हाँ, ये इन दोनों के बीच में पकड़ के ऐसे घुमा देना है माला को। मुझे वहाँ यहाँ से इतना दिख नहीं रहा ठीक से। पहले अंगूठे में लेकर, नहीं, अंगूठे के ऊपर नहीं लेना है, अंगूठे में लेकर ऐसे नहीं करना है। जो माला है वो अनामिका पर ही रहेगी,
अनामिका पर ही रहकर उसको घुमाना है बस। ये इसके बीच में, अनामिका और मध्यमा के बीच में रहकर जब अंगूठे से हम घुमा रहे हैं तो ऐसे पकड़ रहे हैं उनको, अंगूठा और मध्यमा के बीच में उसको पकड़ रहे हैं और वापस अनामिका पे लेकर आ रहे हैं। आ जाओ देख लो। जो ऐसे पकड़ी हुई है ना माला, ऐसे हम जप कर रहे हैं तो अंगूठे को अलग कर दो, इन दोनों के बीच में पकड़ो, अंगूठा नीचे डालो और माला को घुमाओ, वापस अनामिका को लेकर आओ। हाँ, ये हुआ, अनामिका और मध्यमा के बीच में है, ठीक है। अंगूठे को नीचे डालो। अब ये मध्यमा और अनामिका से माला को घुमाओ और वापस अनामिका पे आ गई वो। हुआ बस। हाँ, एक बार बाहर आएगी अनामिका, एक बार बाहर आएगी। हाँ बस, आ गया। किसी को दिक्कत हो तो बाद में मेरे पास आ जाना, सिखा देंगे एक और बार। माला को गोमुखी में रखते हैं दो कारण की वजह से। एक, हमारे मन में केवल भगवान का स्मरण हो, नहीं तो हमारा मन क्या करता है, बार बार आंख खोल कर देखेगा कितना बचा है, कितना बचा है। भगवान का स्मरण करना है, संख्या अपने आप जो है वो चलती जाएगी। दूसरी बात, माला जब कभी हम जप करते हैं तो गिर सकती है, गिरनी नहीं चाहिए। अगर गिर जाती है तो वापस जब शुरू से करना होता है, लेकिन अगर गिरती है तो गोमुखी के अंदर ही गिरेगी। तो इसलिए गोमुखी का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो गोमुखी के बिना लोगों की दृष्टि भी पड़ती है, हम भी, हमारी माला भी जब गिरती है तो नाभि के नीचे गिरेगी। तो इन सब को अवॉइड करके गोमुखी के द्वारा जप किया जाता है। तो अब ये हो गया मंत्र का जप। निर्धारित समय, निर्धारित स्थान और संख्या, अगर आप इसको मेंटेन कर सकते हैं तो अच्छा है। निर्धारित समय और स्थान नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या जो भी है, तो निर्धारित संख्या तो अवश्य मेंटेन करें। भगवान का जो चित्र है या मूर्ति है वो अवश्य सामने रखकर कर सकते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि अगर मन विक्षिप्त हो रहा है तो आंख खोलकर भगवान का जो रूप है उस पर ध्यान देकर वापस आंख बंद करके भगवान के रूप का ध्यान कर सकते हैं। एक दिया जलाकर शुरू किया जा सकता है। मंत्र जप कहाँ पर किया जाता है उसका भी एक विशेष महत्व होता है। जैसे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही है, एक श्लोक जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। गृहे चैक गुण प्रोक्तः, घर में जब आप जप करते हैं तो एक गुण अगर पुण्य का है, गोष्ठे शतगुण स्मृतः, गौशाला में अगर जप करेंगे तो वो 100 गुना अधिक उसका फल होता है। पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्त्र गुणम उच्यते, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, कोई पुण्य भूमि में जब जप किया जाता है तो सहस्त्र गुना उसका फल होता है। अयुत पर्वते पुण्यम, 1000 गुना, 10,000 गुना होता है ये पर्वत में, किसी भी पर्वत में, पहाड़ पर कोई तीर्थ है वहाँ पर जाकर आप करें तो। नद्याम लक्ष गुणो जपः, नदी के किनारे 1,00,000 गुना उसका प्रभाव होता है। कोटि देवालये प्राप्ते, मंदिर में अगर जप करते हैं तो करोड़ बार उसका पुण्य होता है। और अनंतम शिव सन्निधौ, शिवलिंग के सामने अगर बैठकर करेंगे तो अनंत गुना उसका फल होता है। तो जप के स्थान का भी महत्व होता है और जप के समय का भी महत्व होता है। कुछ विशेष समयों पर जब जप किया जाता है, जैसे ग्रहण काल में जब जप किया जाता है
तो पूरस चरण का फल प्राप्त होता है। अगर ग्रहण का काल है 3 घंटा, 3 घंटा आपने बैठ के भगवान का नाम का जप किया, तो वो 3 घंटे का जप पूरस चरण का फल आपको दे देगा। और इसलिए जप का स्थान, जप की संख्या और जप का जो उसका समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के लिए मंत्र जप के बारे में इतना। मंत्र जप के 10 अपराध भी होते हैं, नाम अपराध कहा जाता है उसको, उसके बारे में हम कल देखेंगे। हाँ, तो जनरली ये होता है, शिव जी के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होता है। भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान के जो भी मंत्र हैं उसके लिए तुलसी माला का प्रयोग होता है। देवी के लिए स्फटिक माला का प्रयोग होता है। तो ये 3 तो जनरल है, मुझे पता है। बाकी कोई लोग फिर चंदन की माला है, काष्ठ की माला है, उसका भी सब प्रयोग करते हैं। एक बहुत आवश्यक चीज़, अपनी माला किसी के साथ शेयर नहीं करें। माला में बहुत प्रभाव होता है। माला का भी एक श्लोक होता है, वो माला का भी श्लोक आप देख लीजिए कि माला की भी हम उस वंदना करते हैं, क्योंकि ये हमें भगवत स्मरण कराने में बहुत सहायक होता है। तो माला की भी हम वंदना करके फिर जप शुरू करते हैं। यह है माला का श्लोक। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तः तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। ये 2 श्लोक हैं। ये लाइट बंद करनी पड़ेगी, तब ठीक से दिखेगा। हाँ, नहीं, मेडिटेशन के लिए जो बंद करते हैं वो बंद तो कर ही दो। ठीक है, आज हम 27 बीड़ की जो छोटी माला है उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें जब वो मेरू जल्दी आ जाता है ना, तो उसको घुमाना पड़ता है बार बार। तो शुरुआत में जब जप करते हैं तो 27 से शुरू करेंगे तो मन अलर्ट रहेगा, क्योंकि 108 बहुत लंबा होता है कई बार, और 108 में मन को एक्सक्यूज भी मिल जाती है कि नहीं आज इतना समय नहीं है। अब 27 की माला है आपके पास तो फिर कोई एक्सक्यूज भी नहीं होगा मन के पास। ओमकार का हम जप करेंगे। जो जप किया जाता है तब हम, जो हमने कहा देवता ऋषि छंद का हम ध्यान करते हैं, तो ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषि ही गायत्री छंदः परमात्मा देवता, ये 3 चीज़ें हम करेंगे, फिर ओमकार का जप होगा। यहाँ पर ओमकार का, जैसे हमने कहा था कल, उसका ओमकार का कोई रूप नहीं होता, सगुण निराकार उपासना है, लेकिन फिर भी ऋषि प्रज्ञा से कोई रूप प्राप्त हुआ है। तो अगर आपका मन कहीं विक्षिप्त हो रहा है और आपको रूप की आवश्यकता है, तो फिर ओमकार के इस रूप का आप ध्यान कर सकते हैं। माला जो है उसको अभी के लिए तो आपके हाथ में रखिए, क्योंकि शुरुआत के जो कुछ चरण हैं
वो हम पहले करेंगे, उसके बाद मंत्र जप शुरू होगा। जब मंत्र जप शुरू होगा आवाहन के बाद, तब आप माला का उठा लेना और ये पोजीशन में आप उसको धारण कर लेना। सीधे बैठ जाएं, अपना सर, गर्दन और पीठ एक कतार में, आंखों को धीरे से बंद करें, कंधों को रिलैक्स करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर या जांघ पर रखें। शरीर में कहीं कष्ट न हो, ऐसे कोई सुखासन में आ जाएं। मन में प्रसन्नता का भाव, मुखारविंद पे एक मंद मुस्कान। भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, भगवान का धन्यवाद करें। हमें मंत्र जप का आज सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की कृपा से ही भगवत स्मरण हो सकता है। इसलिए भगवान का धन्यवाद करें। मन में शांति और प्रसन्नता का भाव, निर्भयता का भाव, भगवान के प्रति भक्ति का भाव। गीता के श्लोक का उच्चार करें और श्लोक में जो अर्थ है उस भाव में मन को लाएं। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। ये पहला चरण प्रिपरेशन एंड पोस्चर। दूसरा चरण ऑटो सजेशन, संकल्प। पूर्ण मनोबल के साथ अपने मन को एक उपदेश देना है। अगले 30 मिनट के लिए मैं अचल और स्थिर हूँ। अगले 30 मिनट के लिए मैं अचल और स्थिर हूँ। दूसरा संकल्प, मैं जागृत, सावधान और शांत हूँ।
मैं जागृत, शांत और सावधान हूँ। तीसरा संकल्प, मैं केवल एक साधक और भक्त हूँ। मेरा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। मैं केवल साधक और भक्त हूँ और मेरा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। तीसरा चरण, रिलैक्सेशन। आज हम पूरे शरीर को एक साथ रिलैक्स करेंगे। जैसे मैं शी कहूँगा, आप एक गहरी सांस लेंगे और ये कल्पना करें कि जब आप गहरी सांस ले रहे हैं तो आपका पूरा शरीर प्रकाश से भरा है। और जब मैं वह कहूँगा, आप श्वास को छोड़ देंगे धीरे से और वो प्रकाश आपके हाथों से और पैरों से बाहर निकल जाएगा। उसके साथ जो भी तनाव है उसको भी आप त्याग दें। शिव नाम के साथ हम शरीर को रिलैक्स करेंगे। शी। गहरी सांस लें। सांसों को छोड़ दे जैसे वह हम कह रहे हैं। शी। आपको केवल श्वास अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। शी और व का उच्चार आपको नहीं करना है। शी।
अपने ही रिदम में डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें। चौथा चरण ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। श्वासों का वीक्षण करें, प्राण वीक्षण। शरीर और प्राण का मैं दृष्टा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ। प्राण शरीर में प्रवेश करता है, शरीर से बाहर जाता है। केवल प्राण का वीक्षण करें। पांचवा चरण इन्वोकेशन। अपने भ्रू के मध्य में या अपने हृदय में एक सफेद दिव्य प्रकाशमान गोले का आवाहन करें, उसकी कल्पना करें। सफेद प्रकाशमान गोले की कल्पना। अगर आपके सद्गुरु हैं तो उनके दिव्य रूप का आवाहन करें, अगर नहीं हैं तो भगवान का आवाहन करें या ओमकार का आवाहन करें। सभी में गुरु की भावना, ईश्वर की भावना रखें। कल्पना करें कि आप अपने गुरु के चरणों में हैं, हाथ जोड़े हुए उनके अनुग्रह की कामना कर रहे हैं। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है आपके मन में। साथ में हम दोहराएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव। अपने गुरु के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करें, उनको प्रणाम करें, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें और वापस अपने गुरु को हृदय में स्थापित करें। भगवान ओमकार का आवाहन करेंगे। अगर आपको आवश्यकता हो तो उनके रूप का भी आवाहन कर सकते हैं। इस श्लोक के द्वारा भगवान का आवाहन करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हम ओंकार भगवान को प्रणाम करते हैं, जो बिंदु के साथ संयुक्त हैं, जिन पर योगी हमेशा ध्यान करते हैं, जो हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं और जो हमें कामना रहित भी बनाते हैं, जो हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे ओंकार भगवान का हम आवाहन करते हैं और ओंकार सबसे सूक्ष्म मंत्र है, उसका हम जप शुरू करेंगे। जप के पहले ऋषि, छंद और देवता का स्मरण करेंगे। अपना हाथ अपने सर पर रखें और दोहराइए, ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिः। अपना हाथ अपने मुंह पर रखें। गायत्री छंदः। अपना हाथ अपने हृदय पर रखें। परमात्मा देवता। जपे विनियोगः। अब अपनी माला को धारण करें। मेरू को दोनों आँखों से प्रणाम करें, दोनों आँखों पर रखें और हृदय में स्पर्श करें। भगवान को हम प्रणाम करते हैं। माला को अनामिका और अंगूठे के बीच में रखें और मध्यमा के साथ हम माला को हर मणके को अंदर की ओर
घुमाएंगे। हम पहले वाचिक एक माला वाचिक जप करेंगे, एक माला उपांशु जप करेंगे और एक माला मानसिक जप करेंगे। साथ में दोहराइए। ओम 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 ओम। माला को घुमाएं। अब उपांशु जप करेंगे। ओम 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 ओम। माला को घुमाएं। अब मानसिक जप करेंगे। कोई स्वर नहीं होगा।
माला को घुमाएं और एक और बार मानसिक जप। जब आपका जप समाप्त हो जाए तो एक और बार मेरु को प्रणाम करें। ये जप हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। एक श्लोक दोहराइए। गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वम् गृहाणस्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात् महेश्वर। मानसिक रूप से जप को भगवान के चरणों में अर्पित करें। ओमकार भगवान के चरणों में जैसे पुष्प आपके हाथों में हैं और वो भगवान को आप समर्पित कर रहे हैं सांकेतिक रूप से। अपने श्वासों पर ध्यान दें। अपने शरीर पर ध्यान दें। आपके आसपास जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। सभी के मंगल की कामना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं हाथों को धीरे से मलकर अपने चेहरे पर रखें।